आज हम एनटीए यूजीसी नेट जनवरी 2025 के ज्योग्राफी का पेपर के आंसर बता रहे हैं। आपको सारे क्वेश्चन और आंसर्स उनके मिल जाएंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन, उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये ओनली फॉर डायरेक्ट हम इसके आंसर्स बताएंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन की भी वीडियो चाहिए कि कैसे इसका आंसर ये आया पूरा विथ एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम एक और वीडियो बना देंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव पेपर ज्योग्राफी का क्वेश्चन फर्स्ट। ये इससे पहले जो वीडियो थी उसमें पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 51, 1 से लगा के 50 तक जो क्वेश्चन है वो पेपर फर्स्ट में आ चुके थे। 51 से 150 तक पेपर सेकंड जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके होते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन्स 51 क्वेश्चन है। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। यूजीसी नेट में पेपर जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप पेपर देते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं। उस फर्स्ट पेपर कॉमन होता है सभी के, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर 51 से 150 तक। तो सेकंड पेपर में जिसके भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट यानी क्वेश्चन 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, सहसंबंध केवल रैखिक प्रकार का हो सकता है। बी, समाशयन करने के लिए निश्चित ही प्रतिगमन प्रयुक्त होता है। सी, स्पीयरमैन रैंक संबंध सहसंबंध सहगुणांक नामिक या क्रम सूचक डाटा के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। डी, समाश्रयण विश्लेषण में केवल सामान्यता बंटित डाटा ही प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है केवल बी और सी। केवल बी, समाश्रयण करने के लिए निश्चित ही प्रतिगमन प्रयुक्त होता है, और सी, स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध सहगुणांक नामिक या क्रम सूचक डाटा के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। अब नेक्स्ट में सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, इसलिए सारे ऑप्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर वाले ही ऑप्शंस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, सेकेंड क्वेश्चन यानी 52, निम्नलिखित में से कौन से यूनानी ग्रीक भूगोलविद है? इसका राइट आंसर है केवल ए, सी, ई। ए, हेरोडोटस, सी, हिकेटियस, ई, हैटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53, तड़ित झंझा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है केवल बी और सी। बी है, तड़ित झंझा घटित होने के लिए सामान्य हाशिया दर तापमान परिवर्तन की रुद्धोष्म दर से अधिक होनी चाहिए। और ऑप्शन सी, उष्ण और नम वायु की अस्थिरता जितनी अधिक होगी तड़ित झंझा की सघनता और समयावधि उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी पवनें हैं? इसका राइट आंसर है केवल ए, बी और डी। ए मिस्ट्रल, बी बुरान और डी बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 55, यदि आप भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक की यात्रा करते हैं तो आप लगभग कितनी दूरी तय करेंगे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 56, मैच द फॉलोइंग से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कोपेन का जलवायु प्रकार दे रखे हैं और सूची सेकंड में जलवायु दे रखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ए में थर्ड आएगा, यानी ए में एफ जलवायु प्रकार में का होगा थर्ड, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी, ऑप्शन बी यानी सी एफ का होगा फोर्थ, पश्चिमी यूरोप प्रकार जलवायु। सी यानी बी एस एच में होगा ऑप्शन फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। और डी, ए डब्ल्यू जलवायु में होगा ऑप्शन सेकंड, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन से कॉफी के प्रकार हैं? इसका राइट आंसर है केवल ए, बी और सी। ए लाइबेरिका, बी अरेबिका, सी दार्जिलिंग, सी रोबस्टा। क्वेश्चन नंबर 58, मैच द फॉलोइंग अगेन।
फर्स्ट सूची में नाम दे रखा है, सेकंड सूची में संबंधित उससे रिलेटेड वर्ड दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए में आएगा थर्ड, ए बागुआई में आएगा थर्ड तूफान, बी धुंध जो इसमें जो होती है वो रिलेटेड है ऑप्शन फोर्थ कोहरा से, सी सिमुम रिलेटेड है ऑप्शन फर्स्ट पवन से, डी तापीय विसंगति रिलेटेड है ऑप्शन सेकंड तापमान से। क्वेश्चन नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र गतिक मानचित्र डायनेमिक मैप कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट प्रवाह मानचित्र फ्लो मैप। क्वेश्चन 60 नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां नदियों, सड़कों और नहरों के दोनों तरफ विकसित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ रेखीय। क्वेश्चन 61, जनजातियों और उनके आवास स्थल के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? इसका राइट आंसर है केवल ए, सी और डी। ए भील मध्य प्रदेश और गुजरात में, ऑप्शन सी भूटिया उत्तराखंड में और ऑप्शन डी संथाल झारखंड में। क्वेश्चन 62, पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में ताप गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रत्येक पोषी स्तर पर लोप हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 90%, यानी 90%। क्वेश्चन नंबर 63, जब वायु की हास्य दर शीतलन की शुष्क रुद्धोष्म दर से अधिक होती है तो यह स्थिति कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड निरपेक्ष अस्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64, स्थानिक विश्लेषण किससे निकटतम संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, क्रांतिक क्रिटिकल आइसोडोपेन प्रति इकाई उत्पादन के लिए समान परिवहन लागत की रेखा है, ये किसने बताया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66, फंक्शन विजार्ड इन एक्सेल इनेबल्स यू टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ड्रॉ मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ओपेक का भाग है? इसका राइट आंसर है फोर्थ वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड फॉर कल्टीवेशन? इसका राइट आंसर है ग्रेनुलर एंड ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ऑप्शन फर्स्ट ग्रेनुलर एंड ब्लॉकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69, मैच द फॉलोइंग अगेन, फर्स्ट में बुक दे रखी है और सूची सेकंड में लेखक दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए द पल्स ऑफ एशिया में के राइट लेखक है ऑप्शन थर्ड एल्सवर्थ हंटिंगटन, बी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, इसका राइट आंसर फोर्थ ईसी सैंपल, इनका दूसरा नाम कुमारी सैंपल भी है, चर्चिल सैंपल से भी जानते हैं, कुमारी चर्चिल सैंपल के नाम से भी जानते हैं। एंड सी नेचर ऑफ ज्योग्राफी के राइटर हैं फर्स्ट हार्टशॉन, और ऑप्शन डी एंथ्रोपोज्योग्राफी के राइटर है सेकंड रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अगेन मैच द फॉलोइंग है, सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी दे रखी है और सूची सेकंड में देश दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए इयाजालाजोकुल ज्वालामुखी का राइट होगा थर्ड आइसलैंड में, बी माउंट सेंट हेलेना फर्स्ट यूएसए में है, सी विसुवियस है ऑप्शन फोर्थ इटली में, और डी माउंट पिनाटुबो है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71, विश्वरैया आयरन एंड स्टील लोहा एवं इस्पात लिमिटेड भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हिंद महासागर में स्थित डैश लघु भारत हैं, इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, प्रसरण का वर्गमूल है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 74, मैच द फॉलोइंग है, फर्स्ट में बुक पुस्तक दे रखी है और सूची सेकंड में लेखक दे रखे हैं, ए मुकद्दिमाह बुक के लेखक हैं पियरे डी एली, बी कॉस्मोस के लेखक हैं हम्बोल्ट, सी अल्माजेस्ट के लेखक हैं टॉलमी का पूरा नाम क्लोडियस टॉलमी है,
डी इमेजिन मुंडी के लेखक हैं पिएरे डी एली। एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन ए मुकद्दिमाह के लेखक है इब्न खालदून। सॉरी, इसको वापस करते हैं। ऑप्शन ए मुकद्दिमाह के लेखक है, ऑप्शन थर्ड इब्न खालदून। कॉस्मोस, बी कॉस्मोस के लेखक हैं हम्बोल्ट। सी अलमाजेस्ट के लेखक हैं फोर्ट टॉलमी। और डी इमेजिन मुंडी के लेखक है पिएरे डी एली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। भारत के निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के लिंगानुपात के संदर्भ में अधिक से कम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए बी सी डी। ये सीक्वेंस से जमे हुए हैं। ए पुडुचेरी, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी मणिपुर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। संपूर्ण पृथ्वी के लिए श्वेतिमा एल्बिडो का प्रतिशत है। इसका राइट ऑप्शन है 35%। वैसे 30 to 35 होता है, बट ऑप्शन में 30% और 35 दोनों है, तो इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है 35। ज़्यादा सही 35% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। माल्थस द्वारा दिए गए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, केवल ए, सी और ई। यानी ए भी गलत है, सी भी गलत है, ई भी गलत है। तो ये ऑप्शन ए, सी, ई राइट ऑप्शन है। ए, ये सिद्धांत बदलती प्रौद्योगिकी और जैविक सीमा की भूमिका पर आधारित है कि जनसंख्या एक नियत सीमा से अधिक वृद्धि नहीं करती है। ऑप्शन सी, माल्थस ने अपनी जनसंख्या का सिद्धांत पूर्वी यूरोपीय देशों के अनुभव के आधार पर दिया था। ऑप्शन ई, अनियंत्रित जनसंख्या गणितीय दर से वृद्धि करती है जबकि जीवन निर्वाह भोजन ज्यामितीय दर से बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78। ई एल उल्मान ने क्षेत्रों के बीच अंतरक्रिया को प्रभावित करने वाले कतिपय आधारभूत कारकों की पहचान की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट ऑप्शन है केवल ए, बी, डी और ई। ए है कि एक क्षेत्र में मांग अवश्य होनी चाहिए जिसे अन्य क्षेत्र से पूरा किया जा सके। बी, ऑप्शन बी है मांग क्षेत्र को आपूर्ति के लिए भुगतान में सक्षम होना चाहिए ताकि द्विमार्गीय संचलन आवागमन विकसित हो सके। ऑप्शन डी, क्षेत्रों के बीच अंतरक्रिया तभी होगी यदि हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं हो। ऑप्शन ई, क्षेत्रों के बीच अंतरक्रिया तभी होगी यदि उत्पाद का संचलन परिवहन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को किलोमीटर में उनकी तट रेखा की घटती लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए, डी, बी, सी। पहले आएगा ए अंडमान और निकोबार, देन आएगा डी गुजरात, देन आएगा बी आंध्र प्रदेश, देन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80। सीमाएं जो सांस्कृतिक समूहों और राजनीतिक संस्कृतियों के स्थानिक वितरण का अनुसरण नहीं करती है वे कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अध्यारोपित सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। निम्नलिखित को उनकी श्वेतिमा एल्बिडो के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सी, ए, बी, डी। पहले आएगा सी मोटे मेघ बादल, देन आएगा ए बालू, देन आएगा बी काली मिट्टी, फिर आएगा डी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 82। झीलों और तालाबों की तली में वार्षिक रूप से निक्षेपित होने वाली गाद, सिल्ट और मृत्तिका चिकनी मिट्टी की परतें जो सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में पिघल जाती है वे कहलाती है। इसका राइट आंसर कहलाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वारवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83। शब्द इकोसिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लौह एवं इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में। क्वेश्चन 85। समय के साथ होने वाले विसर्प टेढ़े मेढ़े परिवर्तन की संभावनाओं के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल बी, सी और डी। बी, वे पार्श्व रूप से प्रवासन करके प्लावनीय मैदानों का क्षरण कर सकते हैं। ऑप्शन सी, वे अतिरंजित होकर ऑक्सबो बेल चाप आकार के बन सकते हैं। डी, विशेष परिस्थितियों में ये अंतर्वर्धी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड ADBEC। ए व्यास, डी दामोदर, बी कोसी, ई चंबल, देन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ ए धूमाकृतिक प्रवाह तंत्र में आएगा ऑप्शन फोर्थ महानदी, बी अरीय में आएगा थर्ड स्वर्ण रेखा, सी अभिकेंद्री में आएगा फर्स्ट चंबल, डी पिच्छाकार में आएगा सेकंड नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88। वैश्वीकरण के संदर्भ में किसने नेटवर्क सोसाइटी शब्द दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैनुअल कासल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 89। महासागरीय जल के निम्नलिखित मुख्य अवयवों संघटकों को 100 भाग प्रति 10 लाख से अधिक उनके प्रतिशतों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड ACBD। ए क्लोरीन, सी सोडियम, बी सल्फेट, डी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित वैश्विक नौगम्य चालन उपग्रहों को उन्हें लॉन्च करने के काल क्रमानुसार प्रथम से अंतिम व्यवस्थित करें। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड DBCA। पहले आएगा डी बेइडू, देन बी ग्लोनास, देन सी इसका ऑप्शन राइट है थर्ड DBCA। पहले आएगा डी GPS, देन आएगा बी ग्लोनास, देन आएगा सी बेइडू, देन आएगा ए गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91। अटलांटिक महासागर की उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट ऑप्शन है केवल ए, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट केवल ACD। ए उत्तरी अटलांटिक के महाद्वीपीय शेल्फ चौड़े और समतल सतह के हैं। ऑप्शन सी वह अंतः समुद्री कटक जो उत्तरी स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच स्थित हैं वाइविल थॉमस कटक कहलाती है। और डी कैप ऑफ गुड होप के परे पार का मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक एंटार्क्टिक कटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। मॉन्टेरी अंतः समुद्री खड्ड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड कैलिफोर्निया तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय संगठन है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड CDAB। पहले आएगा सी केरल, देन आएगा डी तमिलनाडु, देन ए मिजोरम, देन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड BCAD। पहले आएगा बी मध्य प्रदेश, फिर आएगा सी उत्तराखंड, फिर आएगा ए महाराष्ट्र, देन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। द कंडीशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डेविड हार्वे। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा भूतुल्यकाली उपग्रह नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है केवल सी लैंडसैट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98। विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट में नदी दे रखा है, इसका राइट आंसर है तो मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट सूची में नदी दे रखी है, सेकंड सूची में स्रोत दे रखे हैं उसके। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ ए में आएगा, ए रावी में आएगा, थर्ड रोहतांग दर्रा के निकट है, बी सतलज में आएगा, फोर्थ मानसरोवर राकस झील के निकट है, एंड सी चिनाब में आएगा, फर्स्ट बारालाचा दर्रा के निकट है, और डी सिंधु में आएगा
सेकंड मानसरोवर झील के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। चाप विकर्ण वह विधि है जिसमें, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, संचयी बारंबारता को प्लॉट आलेखित किया जाता है। यानी चाप विकर्ण वह विधि है जिसमें संचयी बारंबारता को प्लॉट यानी आलेखित किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 101 101। भूगोल, प्राकृतिक और सामान्य विज्ञानों के बीच सेतु है, कथन किससे संबंधित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अल्ब्रेक्ट पेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 102। निम्नलिखित फसल युग्म विभाजन की विधियों को इन्हें प्रस्तावित किए जाने के वर्ष यानी पुराने से नए के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, DBCA। पहले आएगा डी, डोई विधि, देन बी, रफीउल्लाह विधि, देन आएगा सी, सॉरी फर्स्ट पहले आएगा डी, जेसी वीवर विधि। सबसे पहले आएगा डी यानी डी, जेसी वीवर विधि, फिर आएगा बी, रफीउल्लाह विधि, देन आएगा सी, डोई विधि, देन आएगा ए, चेटी कोपपोक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। अगेन मैच द फॉलोइंग है, सूची मिलान। फर्स्ट में वलन दे रखा है, सेकंड सूची में भुजा दे रखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ए में आएगा ए सममित, ए सममित में आएगा, एक सेकंड, ए सममित में राइट आंसर है सेकंड। दोनों भुजाएं एक समान रूप से आनत होती है यानी झुकी हुई होती है। एंड ऑप्शन बी असममित में है फर्स्ट, असमान और अनियत भुजाएं। देन सी एक नतिक में आएगा फोर्थ, एक भुजा समकोण पर आनत होती या झुकती है। देन आएगा डी समनतिक में आएगा थर्ड, दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। जहाज निर्माण उद्योग की परिस्थिति स्थान के लिए आदर्श दशाएं क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लौह और इस्पात उद्योग तथा कुशल श्रमिक का समीप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, EADBC। पहले आएगा ई कंचनजंगा, देन आएगा ए लोहत्से, देन आएगा डी मकालू, देन आएगा बी धौलागिरी, देन आएगा सी अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर है केवल ACD, ए गुट निरपेक्षता, सी पंचशील, डी निरस्त्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत के का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, के इज इक्वल टू 7, के की वैल्यू होगी 7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 108। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल चक्रवातों को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बागुइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। Which one of the following is an advantage of vector data format? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कॉम्पैक्ट डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। मैच द फॉलोइंग है, सूची फर्स्ट में परिवहन का प्रकार यानी नदी दे रखी है और सूची सेकंड में व्याख्या कर रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए लवणीकरण में आएगा फोर्थ, भारी कण नदी के तल के साथ उछाले जाते हैं। ऑप्शन बी विलयन में आएगा फर्स्ट, रासायनिक भार नदी में घुला रहता है। सी कर्षण में आएगा सेकंड, सबसे भारी सामग्री नदी के तल के साथ घसीटी या खींची जाती है। डी प्लवन में आएगा ऑप्शन 3, पत्तियां और वस्तुएं नदी के सतह के साथ प्रवाहित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। भारत के किस भाग में नॉर्डिक के नाम से प्रसिद्ध आर्य भाषी समूह रहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, उत्तर पश्चिमी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किस फ्रेम को 1970 में एंडरसन द्वारा विश्व की कृषि प्रणाली का वर्गीकरण करते समय मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर है केवल ACD, ए पारिस्थितिकी, सी जीवन निर्वाह, डी व्यावसायिक यानी व्यापारिक।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 113। सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले गहरे धब्बे सूर्य धब्बे क्या हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विशाल चुंबकीय आंधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। फर्स्ट में जल विद्युत शक्ति परियोजना दे रखी है और राज्य दे रखे हैं इनके। तो फर्स्ट नागार्जुन सागर है, फोर्थ आंध्र प्रदेश, बी शिव समुद्रम है, थर्ड तमिलनाडु, सी मेट्टूर तमिलनाडु में स्थित है, सेकंड तमिलनाडु, एंड डी इदुक्की स्थित है फर्स्ट केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। अगेन मैच द फॉलोइंग है बुक एंड राइटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। ओके, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, डी में फोर्थ। ठीक है, तो ये आप ऐसे देख लीजिए। ओके, फोर्थ राइट है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है, मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं वास्तव में वैश्विक स्तर पर शरित अवशरित पर्यावरणों के प्रकट रूप हैं। इन समस्याओं में शामिल है, इसका राइट आंसर है केवल ए सी डी ई। ए वायु और जल प्रदूषण, सी ओजोन परत अवक्षय, डी वैश्विक तापन, ई जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। चिंतन की किस विचारधारा स्कूल ने सबसे पहले भूगोल विषय का दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। जारों का गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 119। प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है केवल बी और डी। बी, बहुविवाह और बहुपति प्रथा दोनों का प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। ऑप्शन डी, शिक्षा के स्तर और प्रजनन सूचकांक के बीच विलोम सहसंबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। वेबर अपने उद्योग परिस्थिति सिद्धांत में कुछ पूर्व शर्तों को मानकर चलते हैं, वे थी? इसका राइट ऑप्शन है केवल ए सी ई। एक, कुछ कच्चा माल स्थानों पर नियत होता है जबकि अन्य सर्वव्यापी होता है। सी, परिवहन लागतें उत्पाद के भार और दूरी द्वारा निर्धारित होती है। ई, मोटे तौर पर वेबर ने कल्पना की थी कि न्यूनतम लागतों से उच्चतम लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का एक अभिगम दृष्टिकोण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। क्वेश्चन फर्स्ट मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन 122। इसमें फर्स्ट में टर्म्स दे रखी है, सेकंड में रिलेटेड टू दे रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, ए विटीकल्चर में है, सेकंड ग्रेपवाइन, बी ऑलेरीकल्चर में है, थर्ड वेजिटेबल्स, सी एपीकल्चर है, फोर्थ बी, और डी पोमीकल्चर रिलेटेड है फर्स्ट फ्रूट से। क्वेश्चन नंबर 123 यानी 123 123। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। सूची फर्स्ट में सिद्धांत दे रखे, सूची सेकंड में वैज्ञानिक दे रखे। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए में फोर्थ, बी में थर्ड, सी में सेकंड, डी में फर्स्ट। यानी ए पर्वतजन में आएगा फोर्थ कोबर, बी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था थर्ड डेली ने, और सी में आएगा सेकंड तापीय संवहनी धारा है होम्स की, डी फर्स्ट, डी में तापीय संकुचन में फर्स्ट जेफरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डियाना एल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में भूकंप संकट दे रखे हैं और सूची सेकंड में वर्ड्स दे रखा है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ए कोयना में आएगा थर्ड 1967, बी लातूर में आएगा ऑप्शन फर्स्ट 1993, सी भुज में आएगा ऑप्शन सेकंड 2001, एंड डी दरभंगा में आएगा ऑप्शन फोर्थ 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। महासागर की लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए और सही कथनों को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए, बी और डी। ए, महासागर की औसत क्लोरीनता 19.2, ये प्रतिशत नहीं है, प्रति हजार होती है। ओके, प्रति हजार होती है। और बी, उच्चतम लवणता पट्टी बेल्ट 20 डिग्री और 40 डिग्री नॉर्थ तथा साउथ अक्षांशों पर पाई जाती है। एंड डी, उच्चतम लवणता पट्टी बेल्ट 10 डिग्री और 20 डिग्री नॉर्थ तथा एस अक्षांशों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, 127। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रस्तुत किए जाने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बी, सी, ए, डी। पहले आएगा बी, सकेंद्रित क्षेत्र बर्गेस का दिया हुआ, और सी, सेक्टर क्षेत्र सिद्धांत जो कि होयट ने दिया था। देन आएगा ए, केंद्रीय स्थान सिद्धांत जो कि क्रिस्टोलर का है। देन आएगा डी, बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस और उल्मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। रैखिक खाद्य श्रृंखला का सामान्य और संपूर्ण उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ए, सी, ई, बी, डी। पहले आएगा ए, घास। देन आएगा सी, कीट। देन आएगा ई, बाज। देन आएगा बी, सांप। देन आएगा डी, बाज, सॉरी, इसमें पहला आएगा ए, घास, फिर आएगा सी, कीट, फिर आएगा ई, मेंढक, फिर आएगा बी, सांप, फिर आएगा डी, बाज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। शब्द इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, हॉकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूहों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सी, डी, ए और बी। पहले आएगा सी, गोंड। देन आएगा डी, भील। देन आएगा ए, संथाल। देन आएगा बी, मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। वायुमंडल की किस परत में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रवासन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, प्रवासी सेमेकन इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 133। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन की तिथि के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, बी, डी, सी, ई, ए। बी, मिजोरम। डी, गोवा। सी, छत्तीसगढ़। ई, उत्तराखंड। देन ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म पेनेप्लेन? एक होता है पेनीप्लेन, एक होता है पेनेप्लेन, एक होता है पेडीप्लेन। ये तो आपकी जो क्लासेस नेक्स्ट आते जाएंगे उसमें अच्छे से डिस्क्राइब होगा। ओके, तो 134 का आंसर है फर्स्ट, सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, W.M. डेविस। क्वेश्चन नंबर 135। प्राणी प्लवक समुदाय की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यूफाउसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित बैंड को उनके तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी, बी, सी, ई। सबसे पहले ए, एक्स रे किरण आएगी। देन डी, दृश्यमान किरण आएगी। देन बी, समीपस्थ अवरक्त किरण आएगी। देन सी, सूक्ष्म तरंगे आएगी। देन ई, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन से जनगणना वर्षों में भारत में लिंगानुपात पूर्व के जनगणना वर्ष से अधिक रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए, बी, सी। ए, 2000। बी, 1951। सी, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। मैच द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट सूची में सिद्धांत है, सेकंड सूची में प्रस्तुत किया गया कब, तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए, आविलता धारा में आएगा ऑप्शन फर्स्ट, W.M. डेविस। और बी, अंतः समुद्री घनत्व धारा में आएगा ऑप्शन 3, हॉलीमैन। सी, उपक्षेत्रीय अपरदन में आएगा फोर्थ, J.D. दाना। देन डी, पटल विरूपण यानी डाइएस्ट्रोफिक में आएगा ऑप्शन सेकंड, लॉसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। पशुचारण घुमंतु गमन घुमक्कड़ी को निम्नलिखित विशेषताओं से पहचाना जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन है केवल ए, बी, सी। ए, यह पशुओं पर आधारित निर्वाह गतिविधि है। ऑप्शन बी, प्रत्येक घुमंतु समुदाय का सुपरिभाषित क्षेत्र होता है। एंड सी,
पशु पूर्णतया प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। हार्टलैंड केंद्र स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ए सी डी। ए, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही हार्टलैंड केंद्र स्थल पर नियंत्रण शासन करता है। सी, जो हार्टलैंड पर शासन करता है वही विश्व आइलैंड द्वीप पर शासन करता है। डी, जो विश्व आइलैंड द्वीप पर शासन करता है वही विश्व पर नियंत्रण शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, एक पैराग्राफ है आपके पास, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे तो उनके आंसर देना है। तो पहले पैराग्राफ देख लेते हैं। लंबी अवधि तक लगातार वर्षा होने से मुख्यतः नदियों में बाढ़ आना, जबकि अल्प प्रचंड मूसलाधार वर्षा से जलीय बाढ़ आ सकती है। बदलते तापमान के कारण विश्व के अनेक बंदरगाह पहले से ही बारंबार विभक्त हो रहे हैं और दीर्घकालिक अनावृष्टि का सामना कर रहे हैं। अनावृष्टियों के कभी कभी परिणामी प्रभाव होते हैं, उदाहरणतः कृषि, वानिकी, जल स्रोतों एवं जल विविधताओं में। वे नदियों एवं भूमिजल के स्तर, वृक्षों के विकास एवं फसलों की वृद्धि को कम कर देते हैं। पुनः बदलते तापमान से मानव, पशु एवं पौधों के स्वास्थ्य स्थिति को जोखिम होता है, जबकि बदलते तापमान से कोई नया स्वास्थ्य खतरा नहीं होगा, बल्कि इससे वर्तमान स्थिति को बदतर एवं विस्तार दे देगा। ओके, तो इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 141 है। एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO की आवृत्ति में हालिया अभिवृद्धि का उत्तरदायी कारण किसे ठहराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 4th वैश्विक तापन। इसमें देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड है, इसमें लिखा हुआ है वैश्वीय तापन, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें हम आपको पूरा, जब डिस्क्राइब वाली अलग से वीडियो आएगी तो वैसे भी उसमें बताएंगे। इसमें डायरेक्ट आंसर है तो हम ओनली फॉर डायरेक्ट आंसर देखते हैं पहले। इसमें एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट और वीडियो आ जाएगी जिसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। वही पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143। निम्नलिखित में से कौन बदलते तापमान का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बीमारियों के प्रभाव में परिवर्तन, जैसे रोगवाहक, कृंतक, पानी अथवा खाद्य जनित बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 2013 में हिमालयन सुनामी के लोक प्रचलित नाम से उत्तराखंड में मध्य दिवस बादल फटने की घटना हुई, जिसके कारण विध्वंसक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। इस आपदा का अधिकेंद्र था? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, केदारनाथ। नेक्स्ट 145। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, कम फसल पैदावार और खाद्य उत्पादन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 146। जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट ये न्यू अदर पैराग्राफ आया है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। तो पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्राचीन क्लासिकी आदर्श काल में अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक विधाओं में काफ़ी प्रगति देखी गई। प्राचीन विद्वान जैसे प्लेटो, अरस्तु, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, टॉलमी और इरेटोस्थेनिस का पश्चिमी विचारधारा पर इतना अधिक प्रभाव हुआ था कि अनेक सहस्त्राब्दियों तक उनके विचारों और सिद्धांतों से परे सोचना वास्तव में कठिन था। इस काल में हुई यात्राओं और खोजों से पूर्व में अज्ञात जगत की बेहतर समझ विकसित हुई। यूनानियों, ग्रीक वासियों ने मानव के ज्ञान के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं से जानकारी एकत्रित की और सिद्धांतों तथा अवलोकनों, प्रक्षेपणों के द्वारा उनको विस्तारित किया। यूनानी विद्वानों ने लगभग संभव विषय पर विचार किया। उनके शोध कार्य ने वस्तुतः लगभग उन सभी क्षेत्रों, विधाओं के लिए आधार स्थापित किया जिनका आज हम अध्ययन करते हैं। उनके प्रभावी योगदानों ने भूगोल को वास्तव में एक ठोस विषय, विशेष रूप से गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय भूगोल के क्षेत्रों में स्थापित किया। आज की वैज्ञानिक उन्नति पर उन प्राचीन विद्वानों द्वारा किए गए आधारी कार्यों को ध्यान में रखे बिना विचार करना कठिन है। तो इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन 146 है, अरस्तु की जलवायु क्षेत्रों की संकल्पना को किसने गणितीय सीमाओं के विषय में जानकारी प्रदान करके बेहतर किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इरेटोस्थेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, विद्वानों द्वारा प्राचीन भूगोल के बारे में ज्ञात जानकारी का बड़ा भाग किस कार्य से पता चलता है? तो किसके कार्य से पता चलता है? इसका ऑप्शन राइट है थर्ड, स्ट्रैबो। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसको एनेक्सिमेंडर का शिष्य माना जाता है जिन्होंने आयोनिया वासियों के ब्रह्मांडीय सरोकार को समाहित किया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, किसने ये माना कि भूमध्य रेखा के आसपास के स्थल बसावट योग्य नहीं है और केवल समशीतोष्ण क्षेत्र ने ही विश्व के बसे हुए भागों को निर्मित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, टेरा इनकॉग्निटा की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, टॉलमी। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो 150 क्वेश्चन, 51 to 150 यानी 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, ये कंप्लीट हो गए।